जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए भाई मेरे, प्रकाश के परिवर्तन यानी प्रकाश के परिवर्तन का लगभग सभी चीज़ डिफिनीशन हम देख चुके हैं। अब आगे इसमें प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में केवल और केवल न्यूमेरिकल बाकी रह गया है। बाकी सभी चीज़ें डिफिनीशन वाइज सब चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। और बाबू मेरे, यकीन मानिए कि इस वीडियो को, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, बिना स्किप किए, बिना भगाए, कंप्लीट लाइन बाय लाइन आराम से देखते हैं, तो बाबू यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद प्रकाश के परिवर्तन में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपसे बनने लगेंगे, या आप खुद बना लीजिएगा उसको, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल, ठीक है। इस वीडियो में कंप्लीट न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं, वो भी प्रकाश के परिवर्तन का, ठीक है। इसमें हर टाइप का न्यूमेरिकल हम कराएंगे, ठीक है। यमुनन आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, और हम लोग भी बिहार बोर्ड के गाइडलाइंस के अनुसार, बिहार सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद किए हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस चालू किए हैं, ताकि आप सभी एग्ज़ाम के लिए अच्छा से प्रिपरेशन कर सकें। ताकि एग्ज़ाम तो होना ही है, ये तो तय है, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, बिहार सरकार एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑफलाइन क्लासेस बंद है, स्कूल कोचिंग सभी संस्थाएं बंद है, तो तैयारी में थोड़ी सी समस्या होगी, तो इसलिए भाई मेरे हम लोग ऑनलाइन शुरू किए हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो किसी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छा से कर सके, ठीक। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, हम एकदम बिल्कुल लो लेवल से आपको लेकर चल रहे हैं, एकदम न्यूमेरिकल में बेस से लेकर चल रहे हैं, एकदम लो लेवल से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको लेवल हम बढ़ाएंगे और कंप्लीट न्यूमेरिकल इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है। देखिए, एक नंबर न्यूमेरिकल क्या है बाबू, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो बाबू सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किसको किस चीज़ से सूचित करते हैं हम, ठीक। अब वक्रता त्रिज्या कह दे तो मेरे प्यारे मित्र को पता ही नहीं है कि वक्रता त्रिज्या होता क्या है, तो थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। इसीलिए भाई मेरे, जो मेरे इस चैनल पर भी नए हैं या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भाई मेरे कि पिछला वीडियो, इससे पहले जो भी वीडियो है या क्लासेस हैं उसको देख लीजिए, तब ये क्लासेस देखिए तो और अच्छा से समझ में आएगा। यमुनन हम प्रयास करेंगे कि आपको ये भी वीडियो समझ में आए, लेकिन पिछले वीडियो यदि आप देखे होंगे तो ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए देखिए, तो बाबू वक्रता त्रिज्या के बारे में हम बता दिए हैं आपको, ठीक। वक्रता त्रिज्या कितना है, 24 सेंटीमीटर। बाबू एक नंबर यहाँ लिख रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो भाई मेरे, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, बोलिए, आर से। वक्रता त्रिज्या किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। तो बाबू गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और कह रहा है उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या कर, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, ठीक, 24 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी मतलब क्या, एफ का मान, यानी एफ मतलब होता है क्या, फोकस दूरी यानी एफ का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है भाई मेरे, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से क्या, एफ बराबर आर बाई 2। तो एफ बराबर आर बाई 2 कहने का अर्थ क्या, फोकस दूरी। देखिए, एफ का मतलब फोकस दूरी, आर का मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्लियर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। यदि तिरछा तिरछी गुणा कर दें, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो बाबू हो जाएगा आर बराबर 2f। इसको क्या कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। 2 से गुणा मतलब दुगुन ना, बता दिए पिछले क्लास में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो एफ का मान हमको निकालना है, आर का मान कितना दिया है, 24, अब बट्टा में 2 है तो 2, 12 दूना
24, तो F का मान 12 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई मेरे। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी, जो भी समस्या आपके साथ आए एजुकेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो भी कमेंट करें, समझ में ना आए तो भी कमेंट करें, समझ में आए तो भी कमेंट करें हाँ समझ में आ गया, ठीक। और भी समस्या हो, यदि राइटिंग से रिलेटेड समस्या हो, क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आइडियल क्लासेस 2.0, ठीक। ये नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा दे। देखिए ये जो है 1 नंबर क्वेश्चन, उसी टाइप पर सेम 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 नंबर देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी ज्ञात करें तो सबसे पहला काम, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? एफ से, यानी एफ ज्ञात करना है, यानी एफ निकालना है, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यानी एफ निकालें, जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। सबसे पहला चीज बाबू आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या हमको निकालना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में और क्या दिया है, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। तो बाबू फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी एफ ज्ञात करना है, और बाबू वक्रता त्रिज्या यानी एफ आर का मान दिया है कितना? 36 सेंटीमीटर। नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं। सेम इसी टाइप पे इसके पिछला क्वेश्चन करा है, ठीक है। निकालिए, बराबर r/2 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 दूनी 36, आंसर तो दिख ही रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 60 सेंटीमीटर है। यानी बाबू सबसे पहला चीज, दर्पण पते नहीं है कोई, चलिए कोई बात नहीं। फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, यानी एफ का मान 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी वक्रता त्रिज्या किससे? आर से, यानी आर का मान निकालें, ठीक। फार्मूला क्या जानते हैं बाबू? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर r/2। तो देखिए एफ का मान कितना दिया है? 60, तो 60 रख दीजिए, और इक्वल टू आर का मान निकालना है, बट्टा में 2 कर दीजिए, नीचे बट्टा 1 कर दीजिए, तिरछे गुणा कर लीजिए, ठीक। गुणा कीजिएगा तो 1 में आर से गुणा होगा तो आर हो जाएगा, और 6 दूना 12, यानी 120 सेंटीमीटर आर का मान आ जाएगा, ठीक। कोई क्लियर, कोई दिक्कत? इतना तक क्लियर? तो भाई मेरे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों क्वेश्चन का खुद से बनाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन भाई मेरे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान बताएं। यानी भाई मेरा सबसे पहला काम बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहला काम बाबू, दिया क्या क्या है? न्यूमेरिकल बनाते समय ये ध्यान रखिए बाबू कि दिया क्या है और निकालना क्या है, पूछ क्या रहा है, तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम ये आपका ये होना चाहिए कि दिया क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो बाबू सबसे पहले एफ मतलब फोकस दूरी है, तो क्या फोकस दूरी किससे सूचित करते हैं? एफ से। तो एफ का मान कितना? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बढ़िए। अब कर 15 सेंटीमीटर,
अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी बाबू वस्तु दे दिया तो वस्तु दूरी कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें, तो प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं भी से, भी बराबर निकालना है बाबू। दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र आपका क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f होता है, पता है ना जी दर्पण सूत्र। तब देखिए v यहाँ पे क्या होता है, v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी, u क्या होता है u वस्तु दूरी, u क्या होता है वस्तु दूरी, और f क्या होता है भाई मेरे क्या होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, क्लियर। v होता है प्रतिबिंब दूरी, यानी जहां प्रतिबिंब दूरी की चर्चा करेगा प्रतिबिंब के बारे में यानी दूरी के बारे में तो तुरंत कहेंगे v बराबर उतना जितना दिया है उतना। ठीक, u के बारे में चर्चा करेगा u तो कहेंगे u मतलब वस्तु दूरी, अच्छा वस्तु दूरी ठीक है u बराबर जितना दिया है। f मतलब जानबे करते हैं फोकस दूरी, पूछना ही नहीं है। ये बाबू आपका दर्पण सूत्र है, कई बार एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में आता है और इस बार भी आएगा। निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है, क्योंकि दर्पण लेंस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेंस में खाली यहाँ माइनस लगा दीजिएगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो दर्पण सूत्र होगा। ऐसे लेंस के बारे में आगे पढ़ाएंगे, लेंस में चलेगा, अभी दर्पण के बारे में जानिए। ठीक है, आइए देखिए अब जान गए। सबसे पहले लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। फोकस दूरी मतलब f का मान, वस्तु रखा गया है यानी u का मान, और v बाबू निकालना है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। 1 नंबर काम। 2 नंबर काम बाबू, इतना लिखने के बाद क्या दिया है और क्या निकालना है, लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि दर्पण कौन है ना जी, दर्पण आखिर में है कौन, तो बाबू देखेंगे दर्पण, अच्छा फोकस दूरी वाले अच्छा अवतल दर्पण है, तो देखिए अवतल, तो देखिए अवतल में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है हम लोग नहीं जानते हैं। देखिए कैसे, अवतल में बाबू u माइनस होता है, f माइनस होता है, सब माइनस होता है, केवल v माइनस भी होता है, और कभी कभी बाबू v प्लस होता है। कब, एक कंडीशन में, जब वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, दर्पण के पीछे बने बाबू, यानी प्रतिबिंब ये होता है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब आभासी प्रतिबिंब बने, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तब अवतल में u बराबर प्लस लेंगे, बाकी टोटल कंडीशन में u बराबर माइनस लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। यही उत्तल की बात करें, उत्तल की बात करें बाबू, देखिएगा ध्यान से, उत्तल की बात करें तो उत्तल में u माइनस f प्लस और v प्लस, यानी u को छोड़ाकर बाकी सब प्लस, u केवल माइनस बाकी टोटल प्लस। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए यहाँ आएगा, दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो f माइनस u भी माइनस। ठीक, v निकालना है तो निकालिए कैसे, 1/v, v निकालना है तो v का v। ठीक, बीच में प्लस तो प्लस, फिर 1 तो 1, u का मान कहीं ना कहीं -60 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं क्या यहाँ पे दिया हुआ है। कोई समस्या भाई मेरे बोलिएगा। ठीक, अब देखिए f1 तो 1 बट्टा तो बट्टा, एक एक चीज समझिए, और f का मान हमें कितना दिया -15, तो -15। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1/v को क्या करेंगे, v का v लिखेंगे, और बाबू देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है भाई मेरे, प्लस माइनस होता है। देखिए मैथ में आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, यहाँ पे समझाते ना, थोड़ा सा देख लीजिए प्लस माइनस के बारे में। कितने मेरे भाई साहब को, बंधु साहब को ईवी में समस्या होगा प्लस माइनस में, तो देखिए माइनस में जब माइनस से गुणा करेंगे तो बाबू होता है प्लस, और प्लस में जब प्लस से गुणा करेंगे तो होता है बाबू प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस माइनस, और प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, देखिए
कहने का अर्थ क्या है कि जब ये जोड़ा सेम मिलेगा, यानी सेम साइन जब गुणा होगा तो प्लस, सेम साइन माइनस माइनस गुणा हो रहा है प्लस, प्लस प्लस सेम साइन गुणा हो रहा है प्लस, अब बाकी कुछ हो माइनस। सेम साइन जब होगा, सेम साइन कहने का अर्थ क्या, जोड़ हो डबल या घटाव हो डबल, यानी माइनस गुणे माइनस क्या प्लस, प्लस गुणे प्लस प्लस, अब बाकी कुछ रहे माइनस, बाकी कुछ रहे माइनस, कुछ का मतलब माइनस गुणे प्लस या प्लस गुणे माइनस क्या माइनस। ठीक, देखिए यहाँ पे देखा है ना माइनस गुणे माइनस, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे है, देखिए तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 1/60 इक्वल टू क्या 1/, अब माइनस यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे देखिएगा, अब होता क्या है कि जब इसको बराबर के उधर ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है बाबू। कहते हैं जब बराबर के इधर है तो माइनस में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के इधर यदि प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यानी उल्टा साइन हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 1/v इक्वल टू क्या, बराबर के उधर ले जाइए -1/15, एकदम आराम आराम से बाबू। ठीक है, 1/60। देखिए भाई मेरे, अमूमन हम बता रहे हैं कि हम भले ही स्लोली मतलब स्लो धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार इस धीरे धीरे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कोई भी किताब बनाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी न्यूमेरिकल समझ पाए। बहुत सारे विद्यार्थी को बुझेबे नहीं करते, कहते हैं ना न्यूमेरिकल तो हमको बुझेबे नहीं करता है, तो बाबू उनको यही प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता क्या निकालना है, किसमें कब प्लस लगाएंगे किसमें कब माइनस लगाएंगे। सबसे बड़हन प्रॉब्लम कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे, ये तो आपका दूर हो गया होगा यदि हमारे वीडियो देख रहे हैं तो, या हमारे पास पढ़े हैं तो। ठीक, देखिए 1/v, अब देखिए बराबर के उधर लगे तो प्लस में हो गया, अब बट्टा का जोड़ कीजिए, 15 60 का एलसीएम क्या 60, 15 दूना 60, दो बार में 2 से ऊपर करेंगे 2 एकम 2, बुझा रहा है बट्टे का जोड़ कैसे होगा। देखिए कैसे 60 और 15 का एलसीएम 60। ठीक, और 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आएगा 2 बार, तो 2 से इसके ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और माइनस में है तो -2। ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत। अब देखिए 60 में 60 से भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए 1/v, और देखिए 1 रुपया हमारे पास क्या है जेब में है, और 2 रुपये क्या है कर्जा है, तो 1 रुपया देंगे तो कितना रुपया बचेगा, 1 रुपया भी कर्जा बचेगा ना जी, तो 60। अब माइनस के यहाँ रखिए यहाँ रखिए यहाँ रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंफ्यूजन मत रहिएगा, बाप रे माइनस यहाँ है कब यहाँ ला रहे हैं कब वहाँ ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 है ना, यहाँ पर रखिए तब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रखिए तब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रखिए तब कोई दिक्कत नहीं, कहीं एक जगह माइनस रखिए। ठीक, 2 जगह नहीं रख सकते। अब देखिए 1 में वो 60 से गुणा कीजिएगा 60, और v में 1 से गुणा कीजिएगा v एकम v, और 60 में गुणा कीजिएगा 60 -60 सेंटीमीटर। ठीक, v बराबर -60 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई मेरे, v बराबर -60 सेंटीमीटर से क्या स्पष्ट हो रहा है, कहेगा कि बताइए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो कैसे बताइएगा, तो बाबू धरे रखिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका ग्राफ बताए थे, चिन्ह पर पट्टी बताए थे, और यहाँ पे कोई एक दर्पण रख दीजिए, और तले रखिए चाहे उत्तले रखिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको हम बताए थे बाबू, इधर x होता है और इधर x डैश होता है जी, और इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब कभी भी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी जब v का मान आएगा तो क्या प्लस में आएगा, तो जब v का मान प्लस में आएगा तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, कहेंगे ना, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। जब भी v का मान यदि प्लस में, बताया था ना दर्पण के पीछे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, तो जब भी दर्पण के पीछे यानी इस साइड हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और कहने का अर्थ इस साइड हमेशा का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, ग्राफ में बताए थे, चिन्ह परिपट्टी पढ़ाए थे तो। ठीक, तो देखिए जब भी v का मान प्लस आएगा तो क्या कहेंगे
यही कहेंगे कि v का मान प्लस ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो v का मान प्लस मतलब का आभासी, आभासी है काल्पनिक, और v का मान यदि माइनस तो क्या, वास्तविक, वास्तविक। क्लियर, क्लियर। तो v का मान यहाँ -60 आया है सेंटीमीटर, तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब क्या, वास्तविक, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा, उल्टा। कैसा, तो बाबू वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। नोट कर लीजिए इतना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इतना में कोई कहीं से दिक्कत हो भाई मेरे जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो जरूर बताइएगा। नोट कर लिए, आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कहिएगा तो इसका PDF हम अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा है आइडियल क्लासेस 2.0, याद रखिएगा, आइडियल क्लासेस 2.0। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक हम आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या क्या दिया है उसको हम लिखेंगे। क्या करेंगे, जो जो चीजें दी हैं उसको पहले हम नोट करेंगे या लिखेंगे। देखिए तो पहले सबसे पहला काम उत्तल दर्पण फोकस दूरी, अच्छा फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी किससे, एफ से। एफ का मान कितना, 30 सेंटीमीटर। बुझाया, कोई दिक्कत नहीं। फोकस दूरी क्या कहते हैं, एफ का मान कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक, और इस दर्पण के अक्ष पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, वस्तु रखी गई है, तो आप जानबे करते हैं जब भी वस्तु आया तो यू, वस्तु दूरी तो यू, प्रतिबिंब दूरी तो भी, फोकस दूरी तो एफ। क्लियर, वस्तु रखी गई है, तो वस्तु रखी गई है, इसका कहने का अर्थ क्या है, यानी u बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु रखी गई, तो प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृतिक निकाल। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सभी चीजें हमको निकालना है। प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रतिबिंब का प्रकृतिक बताएं, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इतना चीज लिखने के बाद जब लिख लेंगे क्या निकालना है और क्या दिया है। ठीक, इतना चीज लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि दर्पण है कौन, कौन दर्पण है भाई मेरे, अवतल। तो बाबू आपको बताए थे हम, उत्तल है, तो उत्तल है तो u माइनस भी प्लस और f भी प्लस। उत्तल है तो केवल u माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। अब दरअसल कुछ आदमी का ये समस्या होगा, जब हमारा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे कि ये तो लिख दे रहे हैं कि u माइनस v प्लस f प्लस, ये होता कैसे है, आखिर ये प्लस होता है तो क्यों होता है। तो भाई मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा पिछला यानी पुराना वीडियो यानी पिछला क्लास को देखें, उसमें ये सारी चीजें बताई गई है कि आखिर में u प्लस होता है तो क्यों होता है, f प्लस होता है तो क्यों होता है, f माइनस क्यों होता है उत्तल में, और बाबू उत्तल में v प्लस क्यों होता है और f प्लस क्यों होता है, और अवतल में सब माइनस क्यों होता है, u भी माइनस, v भी माइनस, a भी माइनस, आखिर क्यों होता है। ये सारी चीजें हमारे पिछले वीडियो में बता दी गई है। इसीलिए भाई मेरे जिनको ये जानना है कि आखिर में प्लस माइनस ये होता क्यों है, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, चिन्ह परिपटी, उसमें सारी चीजें ये बता दी गई है। ठीक, और यहाँ पे बाबू शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं कि हाँ u उत्तल का माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है, और क्यों होता है इसके लिए पिछला वीडियो देखिए। ठीक, अब देखिए इतना बाबू लड़के सबको इसी में समस्या होता है, दर्पण कौन है, उत्तल, बुझाइबे नहीं करता है कब प्लस है कब माइनस। तो बाबू इतना लिखने के बाद देखेंगे दर्पण कौन है, उत्तल। तो उत्तल में याद रखिए u खाली माइनस, बाकी सब प्लस। तो u को खोजेंगे, कहाँ है बाबू, तो माइनस में जा खोज लेंगे। ठीक,
और एक बाबू पल्से में होते हैं। अब लगाएंगे क्या, दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f। यही होता है भाई मेरे आपका दर्पण सूत्र। ठीक ठाक, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए 1/1 का 1 का बट्टा और v का मान नहीं दिया है, निकालना है तो v का v, ठीक, प्लस तो प्लस, फिर 1 तो 1, बट्टा तो बट्टा, और u का मान -20 ऑलरेडी दे दिया है, -20। क्लियर। और आगे आइए 1/f, तो 1 तो 1, f का मान कितना दिया है प्लस में 30, तो 30 का 30 रहने देंगे। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई समस्या दिख रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 1/v तो v, ठीक। और देखिए प्लस माइनस, अबे बताएं क्या होता है प्लस माइनस, जब अलग अलग रहे तो माइनस और सेम रहे तो प्लस। एक एक चीज याद रखिएगा, जब अलग अलग रहे तो माइनस, बाकी सेम रहे, जैसे प्लस प्लस रहे तो प्लस, माइनस माइनस रहे तो प्लस, अब बाकी कुछ रहे माइनस, प्लस माइनस माइनस। 1/20, ठीक, इक्वल टू क्या 1/30। ठीक ठाक। अब देखिए किसी भी चीज को बताएंगे बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका अर्थ की चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक, अपोजिट उल्टा। देखिए 1/v बराबर, इनको उठाकर उधर लेकर जाएंगे, बराबर के उधर लेकर जाएंगे, तो लेकर जाएंगे तो है इधर ही माइनस में, तो जाएंगे तो उधर क्या हो जाएंगे प्लस में, पावर बढ़ जाएगा इनका। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आइए बट्टा का जोड़ करते हैं यहाँ से, 1/v तो v, एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम बाबू 60 होता है, ठीक है। और 20 3 60, 3 बार में 3 से ऊपर 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और प्लस 1 मिनट, 30 दूना 60 होता है ना भाई मेरे, 30 दूना 60 और 20 3 60 यहाँ से। ठीक, बट्टा का जोड़ कर लीजिएगा, इसमें भी समस्या हो तो बताइएगा। और यहाँ देखिए 1/v 3 2 5/60, क्लियर, 12×5 7, तो 1/v इक्वल टू क्या 1/12, क्लियर। तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो v का मान कितना आ गया, v बराबर क्या 12, v में 1 से गुणा होगा v, अब 12 में 1 से होगा 12, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये आपका हो गया बाबू आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हो जरूर बताइएगा। नोट कर लीजिए, हम साइड में हट जा रहे हैं, ठीक है, तब तक आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो, इसमें 12, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ नीचे, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको हम सुधार करें, यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। v बराबर इतना, और देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पलटेंगे तो v बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आइए आगे देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई मेरे, देखिए कह रहा है बाबू, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, और बाबू बताएं कि वो दर्पण कौन सा है, यानी दर्पण भी नहीं बताया कि दर्पण कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या कह दिया, पहला काम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु दूरी बाबू दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, u से 15 सेंटीमीटर, क्लियर। वस्तु दूरी बाबू 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बाबू क्या प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी बाबू v का मान बाबू आपका है 60 सेंटीमीटर, क्लियर। इतना तक क्लियर। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी बाबू वस्तु है 15 सेंटीमीटर, तो u का मान 15, ठीक है। दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब दूरी बाबू कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, तो v बराबर प्रतिबिंब दूरी क्या होता है 60 सेंटीमीटर,
और पूछ रहा है फोकस दूरी यानी एफ का मान ज्ञात करें और बताए कि वो दर्पण कौन सा है। तो बाबू इतना लिखने के बाद पहला काम कि क्या दिया है ये चीजें हम लिख लिए। उसके बाद दूसरा काम देखेंगे दर्पण कौन है माइनस प्लस के लिए। तो बाबू दर्पण कौन है, यहाँ दर्पण नहीं दिया है, सीधे दिया है गोलीय दर्पण। तो बाबू हम लोग नहीं जानते हैं गोलीय दर्पण के दो लड़का मतलब दो बेटा, गोलीय दर्पण के दो बेटे, एक कौन, दोनों भाई हैं, कौन, एक अवतल है एक उत्तल है ना, दो ही दोनों है। तो बाबू हम ये सब जानते हैं कि बाबू चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, ठीक है, उत्तल हो, यू हमेशा दोनों में माइनस और भी हमेशा माइनस। इसमें एक कंडीशन में प्लस होता है जब बाबू प्रतिबिंब आभासी बने या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तब यू में, ठीक है। और एफ उत्तल की बात करें तो यू माइनस एफ प्लस भी प्लस, ठीक, इतना हम लोग जानते हैं। तो बाबू गोलीय है, जब कह दिया है गोलीय दर्पण यानी पिताजी का नाम दे दिया है तो उनके दो ही बेटे हैं, कौन, एक अवतल एक उत्तल, ठीक है। तो दो बेटे में एक कौन होंगे, जब पिताजी का नाम दे दिया है तो दो बेटे में कोई एक बेटे होंगे, या तो अवतल होंगे या तो उत्तल होंगे ना। तो देखिए कुछ भी होंगे, या अवतल रहे चाहे उत्तल है, यू तो माइनस रहेगा, ठीक है, तो यू माइनस कर दिए, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज बताए थे बाबू, कह रहा है इसमें मेंशन किया है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। क्या मेंशन किया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो शुरू में आपको समझाए थे भाई मेरे, देखिए शुरू में ये बात हम आपको समझाए थे कि ये बाबू ये एक्स एक्सिस होता है, इधर प्लस होता है और एक्स डैश होता है, इधर बाबू माइनस होता है। और दर्पण यहाँ पे रखें, ये दर्पण के पीछे वाला भाग हो गया। और बताए थे बाबू जब भी दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे वो आभासी बनता है। दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी बनता है, और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे तो इधर प्लस होता है, तो भी का मान प्लस हो जाता है। यानी जब भी का मान प्लस तो प्रतिबिंब आभासी, और कहे प्रतिबिंब आभासी तो भी का मान प्लस, चाहे कहे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तो भी का मान प्लस, बुझाइल। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे इधर बनेगा यदि प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण की बात कर रहे हैं भाई मेरे, वास्तविक बनेगा और भी का मान माइनस, क्योंकि इधर माइनस होता है। ये चीज समझ में आएगा। आगे बढ़ा जाए। तब देखिए अब भी प्लस होगा कि माइनस होगा, तो कह रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, भाई दर्पण है, दर्पण कोई है, अवतल है चाहे उत्तल है, और जब पीछे बनेगा तो इधर बनेगा और इधर बनेगा तो भी का मान प्लस, ठीक। तो भी बराबर प्लस, तो प्लस को नहीं लिखते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अब दर्पण सूत्र लगाइए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या, 1/f, यही ना दर्पण सूत्र है जी। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में काफी बड़ा कंफ्यूजन, ठीक, याद रखिए। 1/v, 1 का 1 बट्टा का बट्टा, v का मान बोलिए, v का मान 60, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस, 1 का 1, u का मान बोलिए, u का मान दिया है -15 इक्वल टू 1/f, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए 60 और 15 का एलसीएम होता है 60, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ और एक लाइन बढ़ा लेने दीजिए ताकि आपको अच्छा समझ आए। 1/60 हो गया, प्लस माइनस का बता है -1/15 इक्वल टू क्या, 1/f, ठीक। 60 और 15 का एलसीएम 60 होता है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। 60 और 15 का एलसीएम 60 होता है, यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए 60 होगा, 60 एकम 60, एक बार में 1 से 1 में ऊपर गुणा होगा तो 1, बुझाया। देखे 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 1 आएगा, जितना आता है उससे ऊपरला में गुणा, तो 60 एकम 60, माइनस है तो माइनस, ठीक। 15 दूना 30 आया, 15 दूना 30, दो बार में, तो यहाँ पे बाबू आपका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है मेरे। अब देखिए 1/f, देखिए अब घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो 2 में से 1 जाएगा, मान के चलिए 1 रुपया है हमारे पास, 2 रुपया माइनस मतलब कर्जा है, तो घटाएंगे तो 1 माइनस में होगा, 1 रुपया कर्जा बचेगा और नीचे 60 का 60 है, ठीक है। इक्वल टू क्या, 1/f, n हुआ 1/f। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, देखिए माइनस यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब बराबर है, ठीक है।
तो गुणा कीजिएगा तो एफ में 1 से गुणा कीजिएगा तो एफ हो जाएगा, माइनस को यहाँ ला दे रहे हैं, ठीक है। और बाबू ये 60 को गुणा कीजिएगा तो -60 इधर चला जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ से बाबू एफ का मान -60 आ गया। तो एफ का मान जब -60 आ गया तो आप हमें ये बताइए कि किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बोलिए, किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है यानी ऋणात्मक होती है? ये आपको पिछले क्लास में लिखवा दिया गया है। तो बाबू आपको बता दें हम, ये निगेटिव यानी निगेटिव मतलब होता है माइनस, मतलब होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक। और बाबू हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? माइनस में होती है, ठीक है, माइनस में होती है। इसकी फोकस दूरी माइनस है, इसका अर्थ है कि दर्पण कौन है? दर्पण कौन है? यहाँ दिख रहा है, ऋणात्मक है तो दर्पण कौन है? अवतल है, अवतल दर्पण है, ठीक। दर्पण कौन है भाई मेरे? अवतल है, ठीक ठाक। नोट कर लीजिए इसको, समझने में कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए आगे बढ़, आइए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, या नंबरिंग डाल लीजिएगा आप खुद से, ठीक है। किसी वाहन के पीछे देखने वाले आईने के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। अब हमको आप ये बताइए भाई मेरे, किसी वाहन के पीछे देखने वाले जो ऐसे लगा होता है, पीछे देखने वाले दृश्य जो लगा होता है, प्रयोग किए जाने वाला आईना कौन होता है? अवतल होता है या उत्तल होता है? किसी वाहन के पीछे देखने वाले दृश्य में प्रयोग किए जाने वाला आईना कौन सा होता है? यदि आप हमारे पिछले क्लास देखे होंगे तो ये चीजें तो आपको अमूमन पता ही होगा, ठीक है। देखिए, किसी वाहन के पीछे देखने वाले आईने के रूप में प्रयोग किए जाने वाला उत्तल दर्पण। बाबू वाहन के पीछे देखने वाले दृश्य जिसको हम लोग साइड मिरर बोलते हैं, पृष्ठदर्शी बोलते हैं, यानी पीछे देखने वाला दृश्य जो लगा होता है वो बाबू उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये भी बता दिए क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। और बाबू जो हेडलाइट में होता है, फ्रंट में लगा होता है जो, वो बाबू उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ये बता दिया गया है, ठीक। तो देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आपको ये पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या। अच्छा, जैसे कहे वक्रता त्रिज्या तो दिमाग में सेट होने, अच्छा आर का मान, जैसे कहे फोकस दूरी तो दिमाग में सेट होने ए बराबर उतना, जैसे कहे प्रतिबिंब दूरी यानी यू का मान, प्रतिबिंब दूरी, ठीक, क्लियर। अब वस्तु दूरी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी भी और वस्तु दूरी यू, ठीक। देखिए प्रयोग किए जाने वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, यानी आर का मान आपका दिया है कितना? 2.4 मीटर। कोई दिक्कत? आर का मान 2.4 मीटर दिया हुआ है, ठीक। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर। यदि कोई कार इस दर्पण से 6.0 यानी 6 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यूएशन नहीं रहता है, 6.0 भूलियाने के लिए दिया है, तो 6 मीटर की दूरी पर हो। यदि कोई कार, मान के चलिए यहाँ पे हम अपना बाइक खड़ा किए हैं, ठीक है, ट्रैफिक जाम है मान के चलिए, और बाइक हम खड़ा किए हैं, तो बाबू हमारे से 6 मीटर दूर एक कार स्थित है, कार 6 मीटर दूर एक कार स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे दर्पण में बन रहा है, तो बताइए कितना दूरी पर बन रहा है, ठीक। यानी हमारे साइड मिरर में एक कार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। आप बताइए, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें और प्रतिबिंब का आकार बता दें, ठीक। तो देखिए आर का मान इतना दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया है। और बाबू कोई कार दर्पण से इतना दूरी, तो कार क्या है? वस्तुएं न है, तो यू का मान 6 मीटर, ठीक। और कह रहा है बाबू प्रतिबिंब का स्थिति यानी भी ज्ञात करें, भी निकालें, ठीक। अब देखिए, अब बाबू देखेंगे दर्पण कौन है, पहला काम ये लिख लेंगे क्या दिया है और क्या निकालना है, और दूसरा काम आप देखेंगे दर्पण कौन सा है। तो दर्पण कौन है? तो दर्पण उत्तल है, तो बाबू नहीं पता है, उत्तल में खाली यू माइनस बाकी टोटल प्लस, तो यू माइनस बाकी सब प्लस, ठीक है। तो आर दिया है तो एफ निकालेंगे, एफ बराबर का होता है R/2, नहीं जानते हैं?
आर एफ बराबर आर बटा 2, तो एफ का मान आपका हो जाएगा 2.4 बटा 2, 12 दूना 24, यानी एफ का मान आपका आ जाएगा 1.2 मीटर। एफ का मान मिल गया, यू का मान मिल गया, तो भी नहीं निकाल सकते हैं, निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो दर्पण सूत्र नहीं जानते, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f दर्पण सूत्र। ठीक, तो देखिए 1/v 1 का 1, v का निकालना है, प्लस 1/u, u का मान -6। ठीक, और f का मान कितना हो गया 1.2। f पल्स में होगा क्योंकि दर्पण उत्तल है। यहां तक क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, इधर नीचे दिखाई नहीं देंगे, यहाँ से सीधे यहाँ पे आइए। तो 1/v का v लिखेंगे। अबे बताएं प्लस माइनस, माइनस प्लस या प्लस माइनस, माइनस, तो माइनस क्या 1/6 इक्वल टू 1/1.2। तो पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 10 आ जाएगा, काट दीजिए। तो ये 5 दूना 10, 5/6, 6 दूना 12, काटेंगे तो बाबू 1/v और बराबर के इधर माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 5/6 प्लस क्या 1/6। कोई दिक्कत भाई मेरे यहाँ तक? कोई भी समस्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 1/v, अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 6 का 6, 5 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v इक्वल टू क्या 5 1 6, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो बचा क्या 1/v बट्टा 1/1। तो v का मान आपका आ गया 1 प्लस 1। v का मान +1 आया तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब को कैसा बनाएगा, आभासी बनेगा, प्लस में आया और आभासी बनेगा तो वस्तु के अपेक्षा सीधा बनेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अगले टाइप पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए अब आवर्धन में आ गए, जैसे 2 मीटर ऊंचा, 3 मीटर छोटा, या 5 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा, या दुगुना या 4 गुना, ये सब आवर्धन का काम है। तो देखिए आवर्धन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है भाई मेरे? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है, और m बराबर होता है h2 बट्टा h1। अब h2 क्या है? h2 बाबू प्रतिबिंब का ऊंचाई है, प्रतिबिंब बने तो कुछ कुछ ऊंचाई लेगा u, और बाबू h1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। ठीक, और एक और आवर्धन बराबर फॉर्मूला आता है -v/u। ठीक है, यदि कहीं जरूरत पड़ा, देखिए m बराबर इतना मान है और m का मान इतना है, तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि बाबू कहीं जरूरत पड़ा तो h2 बट्टा h1 इक्वल टू -v/u हम यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में है बाबू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या दूरी पर? 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यानी बाबू 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है, तो पहले चीज की वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है? तो बाबू वस्तु दूरी यानी u का मान कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और बाबू दिया 2 सेंटीमीटर ऊंचा, तो बाबू 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, तो वस्तु के ऊंचाई को किससे सूचित किया जाता है आवर्धन में? बाबू वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित किया जाता है। यानी h1 का मान आपका 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, आगे बढ़े, रखिए दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बाबू दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कहने का अर्थ है प्रतिबिंब दूरी कितना है? 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी 40 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित किया जाता है और v का मान दे दिया है बाबू 40 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़े और देखिए इतना ही चीज दिया हुआ है और पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें और प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। ठीक, तो देखिए सब इतना काम करने के बाद देखेंगे कि दर्पण कौन है।
तो दर्पण बाबू, दर्पण कौन है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, यू निगेटिव, भी निगेटिव यानी ऑल निगेटिव। तो देखिए यू निगेटिव, ठीक। प्रतिबिंब अवतल से वास्तविक बन रहा है तो बाबू वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे, दर्पण के सामने बनता है तो इधर बनेगा, इधर माइनस होता है, ठीक। तो ये भी माइनस, ठीक ठाक। अब देखिए फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। क्लियर? तो 1/1 v का मान बोलिए, v का मान दिया है -40 प्लस तो प्लस 1/u का मान -20 दिया है इक्वल टू 1/f। ठीक ठाक। अब देखिए प्लस माइनस 1/40 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1/20 इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत? अब देखिए 20 और 40 का एलसीएम, 20 और 40 का एलसीएम 40, ठीक है। 40 एकम 40 एक बार में, एक से ऊपर गुणा करेंगे, एक एकम एक, माइनस में तो माइनस। 20 दूना 40 दो बार में, तो 2 से ऊपर एक में गुणा करेंगे 2, ये -2 इक्वल टू क्या? 1/f। बट्टा का जोड़ किए हैं, बट्टा का घटाव किए हैं। देखिए अब देखिए 40 का 40 रहने दीजिए, ठीक। 40 का 40 रहने दीजिए और -2 ये भी कर जाए, ये भी कर जाए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो -3 हमारे पास हो गया कर्ज के रूप में, और इक्वल टू 1/f को f रहने दीजिए। कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ठीक। तो 1 में गुणा करेंगे -3f, ये गुणा होगा इसमें, और इक्वल टू देखिए 40 में 1 से गुणा होगा तो 40, तो f बराबर क्या? -40 इधर गुणा में है तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ये बाबू आपका मीटर में आया, ठीक है। f का मान -40/3 पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। f का मान कितना पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए तो बाबू 4 3 एकम 3 और हो गया आपका 1 तो 3 3 का 9, ठीक। 0.9 लगभग इतना आएगा मीटर माइनस में, ठीक है। पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा 13.33 मीटर आएगा, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद ये तो अभी f का मान निकला, अभी f का मान निकला, तो f का मान माइनस में यानी प्रतिबिंब वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ये क्लियर, ठीक। अब वो पूछ रहा है आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रतिबिंब की ऊंचाई तो देखिए m बराबर होता है h2/h1, h2/h1 होता है, तो जिसमें एक का मान हमको दे दिया है, h1 का मान दे दिया और h2 का मान हमसे पूछ रहा है, तो बाबू m बराबर एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ये दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, ये बराबर दोनों m एक साइड बराबर है, LHS बराबर है तो RHS हम बराबर लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं -v/u इक्वल टू h2/h1। यहाँ से देखिए क्लियर, या अलग अलग आप निकालिएगा, पहले m बराबर -v/u पर निकालिएगा, उसके बाद रखिएगा तो थोड़ा सा लंबा और लेंदी हो जाएगा। तो -v/u, अब देखिए -v का मान बोलिए कितना है? -40/u का मान कितना है? -20, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है फार्मूला का, तो ये माइनस ही माइनस गया, प्लस एक माइनस और बचा, इक्वल टू h2/h1। तो h2 निकालना है और h1 का मान दे दिया है 2। क्लियर? देखिए 20 दूना 40 और तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो h2 इक्वल टू आएगा 2 दूना 2 गुणे 2 इक्वल टू h2 इक्वल टू कितना? 4 मीटर आंसर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? देख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं बाबू क्या है। ठीक है, देखिए एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, बाबू 32 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी वस्तु रखी गई है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है और 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बाबू वस्तु है तो एकदम ध्यान रखिए, वस्तु मतलब यू, वस्तु मतलब यू, प्रतिबिंब मतलब भी, फोकस तो फोकस एफ। ठीक, यानी कितना है? 32 सेंटीमीटर। क्लियर? और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है तो ऊंचाई बाबू h1, वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2।
2 सेंटीमीटर रखी गई है। तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो प्राप्त प्रतिबिंब जो बनता है बाबू तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका आकार 3 सेंटीमीटर है। तो बाबू जब भी आकार की बात करें, ध्यान रखिए भाई मेरे, जब भी आकार की बात करें यानी m का मान है, जब भी आकार की बात करें गुना गुनी 4 गुना 5 गुना 6 गुना तो वो m का मान है। ठीक, यानी m बराबर आपका दिया हुआ है, देखिए m बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक, m बराबर कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना, 3 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान में रखिएगा बाबू, आपको बताए थे एक दिन, इससे ठीक पिछले वीडियो में बताए थे बाबू कि m का मान यदि माइनस में आए तो क्या बताए थे, m का मान माइनस में मतलब क्या, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। m का मान प्लस में मतलब क्या, m का मान प्लस मतलब क्या, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा। बताया थे ना इससे पिछले वीडियो में। m का मान जहां आएगा माइनस तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, m का मान आएगा प्लस तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा। तो देखिए यहाँ पे दे दिए m का मान तो दे दिया 3 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में ऊपर पढ़िएगा तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। इसका अर्थ क्या कि m का मान 3 नहीं, क्या -3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी m का मान माइनस लेंगे तब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पिछले वीडियो में बता दिए हैं, और यहाँ पे केवल 3 दिया है और ऊपर मेंशन कर दिया है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो हम जानते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो m का मान माइनस में आएगा। ठीक, तो अपने से यहाँ माइनस लगा दिए। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या कर रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें। तो दर्पण से प्रतिबिंब दूरी यानी v ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए अब यहाँ प्रतिबिंब का भी ऊंचाई शायद ज्ञात करना है। इसमें 1 मिनट रुकिए, देख लेते हैं। हाँ, फोकस दूरी भी ज्ञात करना है, थोड़ा सा छूट गया है, यानी f का मान भी ज्ञात करना है, फोकस दूरी भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, और फोकस दूरी यानी f भी ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखिए, अब 1/v दर्पण सूत्र पे निकालेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f पे निकालेंगे। तो कोई 2 चीज ज्ञात होना चाहिए, तब इस पे तीसरा निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें एक एक चीज ज्ञात है, खाली क्या, u ज्ञात है, ना v पता है ना f पता है। तो आवर्धन पे ले चलेंगे और दरअसल ई देख लेंगे दर्पण कौन है, दर्पण कौन है, अवतल। तो दर्पण अवतल है तो ई माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत। तो देखिए m बराबर क्या होता है, -v/u। तो इस फार्मूला पे नहीं निकालेंगे क्योंकि एक ही चीज, इस पे भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, इस पे भी निकल जाएगा। देखिए m का मान -3 रख दीजिए, कोई दिक्कत। m का मान -3 रखिए, और माइनस तो माइनस, फार्मूला का माइनस है, और v तो निकालना है तो v का v। u का मान दे दिया है -32, तो ये -32, ई माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। ठीक, और तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ई आएंगे इधर और ई जाएंगे इधर, कोई दिक्कत। तो देखिए v बराबर हो जाएगा आपका 32 गुणे 3, यानी v का मान आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 96 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक, दरअसल देखिए यहाँ पे ये माइनस है, इधर गुणा किए तो -3 है, तो ये बाबू 3 माइनस में रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस भी गुणा करेंगे तो ये माइनस है। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ तक देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बनाने के लिए ये ऊपर से ही मिटा देते हैं, क्वेश्चन मिटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये यही उतार लीजिए ये वाला, और एफ भी ज्ञात करना है तो अभी एफ निकालेंगे। ठीक, v बराबर 96 आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए 32, u बराबर -32 था, h1 बराबर 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, सेंटीमीटर था, और बाबू v बराबर निकाले थे कितना, 96 -96 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और m बराबर आपका था -3 सेंटीमीटर। अब बाबू फोकस दूरी ज्ञात करें, तो फोकस दूरी निकालिए। तो फोकस दूरी बराबर हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या, 1/f की फार्मूला से फोकस दूरी निकाल लीजिए।
तो इसमें करना क्या है बाबू, आप खुद से कर सकते हैं, सब चीज पता ही है। 1 का 1 रखिएगा और बट्टा भी है तो भी का मान देख लीजिए -96 रख दीजिएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस 1 तो 1, u का मान देखिए -32 है तो -32 रख दीजिएगा। ठीक, और 1/f है तो f रख दीजिएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, तो -1/96 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 1/32। अब यहाँ से बट्टा का जोड़ कर कर आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रयास कीजिए खुद से निकालने के लिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर कहिएगा हम बना देंगे, बन जाएगा अमूनन। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और इसमें निकालना है, H2 H1 का मान दिया है, H1 का मान 2 दिया है, तो m बराबर होता है क्या, H2/H1 ये होता है। तो m का मान -3 रख दीजिए और H2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, H2 निकालना है और H1 का मान आपका दिया है 2। ठीक, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, ये इधर आएगा ये इधर, तो H2 इक्वल टू 3 दूना 6 -6 सेंटीमीटर। ये आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई 2 है, प्रतिबिंब का ऊंचाई -6 है। ठीक ठाक, इतना ये खुद से कर लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए बाबू देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब, फिर बाबू वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होता है, माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। आभासी गएगा तो आवर्धन का मान प्लस में। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। बाबू गुना गुनी जब देगा 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 9 गुना है, तो ऐसे m का मान लीजिएगा। जब कहेगा गुना है तो m बराबर उतना गुना, 2 गुना है तो m का मान 2। अब m का मान 2 मानिएगा, 2 गुना है तो अब प्लस में मानिएगा कि माइनस में मानिएगा, ये कंफ्यूजन। तो बाबू आपको बताया है जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो माइनस में, आभासी बनेगा तो प्लस में। क्लियर, तो देखिए कह रहा है m का मान वस्तु के आकार का 4 गुना है, 4 गुना है तो m का मान 4 मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, m का मान 4 गुना है, 4 गुना है तो देखिए 4 गुना है और वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो यानी m का मान माइनस में, जब भी वास्तविक बनेगा तो m का मान माइनस में। क्लियर, देखिए तब कह रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी वस्तु दूरी को क्या u का मान 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, कोई टफ नहीं है। तो देखिए अब देखिए दर्पण कौन है, दर्पण कौन है, अवतल, तो बाबू u क्या माइनस, ये शुरू से बताते आ रहे हैं। दर्पण अवतल रहेगा तो क्या प्लस क्या माइनस, और दर्पण उत्तल रहेगा तो क्या प्लस क्या माइनस। ठीक है, तो देखिए ये क्लियर। तो हम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं, m बराबर क्या -v/u, जानते हैं ना, m बराबर क्या -v/u। तो देखिए m, ठीक है, m बराबर ये -v/u, m का मान -4 दिया है, यानी -4 को यहाँ भर देंगे, कोई दिक्कत, और -v/u तो माइनस है फार्मूला का, और v का मान हमको निकालना है क्योंकि f चाहिए। ठीक, और u का मान दिया है कितना -10, ई माइनस कैंसिल, या गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू आपका 4 है तो 1 कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, तो बाबू v का मान कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्लियर, अब v का मान जब -40 सेंटीमीटर आ गया तो बाबू इसके आगे निकाल सकते हैं हम, अभी निकाल लीजिएगा। चलिए निकालिए। अब प्रतिबिंब दूरी 1/v + 1/u बराबर क्या 1/f, यही ना बच रहा है। ठीक है, तो लगा दीजिए दर्पण सूत्र, तो 1/v का मान -40 है, ये गया, प्लस 1/u का मान -10 है, तो 1/f निकाल लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए भाई मेरे ये माइनस में है थोड़ा सा, अब 1/-40 इक्वल टू प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, u का मान -10 है, 10 इक्वल टू 1/f, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये बट्टा लीजिएगा, 40 बट्टा का जोड़ कीजिएगा, 40 से 40 कटा 1 -1 और माइनस ये 10 चौका 40 4 बार में -4 इक्वल टू 1/f। देखिए तो 1/f इक्वल टू क्या, ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा तो -5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू क्या 40 इक्वल टू 1/f। क्लियर, अब देखिए 8 5 40, 1/-8, 8 5 40 कटेगा 5 से तो 1/f। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो f बराबर हो जाएगा कितना -8 सेंटीमीटर, फोकस दूरी प्लस में माइनस में, आंसर यही है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें बाबू कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बाबू इतना है, इसमें समझने में कोई दिक्कत, जब भी कहेगा गुना तो m का मान उतना, और कहेगा वास्तविक तो लगा देंगे माइनस, कहेगा अभाज्य तो प्लस, ठीक। और ये माइनस v बाई यू फार्मूला जानते हैं, यहाँ से तिरछा तिरछे गुणा कीजिए, v बराबर इतना, ठीक है, दर्पण सूत्र लगा दिए। देखिए बाबू, इस वीडियो में लगभग हम टोटल न्यूमेरिकल का टाइप कवर कर दिए हैं। टोटल जितने टाइप के भी न्यूमेरिकल हैं, सभी टाइप के न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में आपका कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद इतना पढ़ने के बाद, इतना वीडियो देखने के बाद धीरे धीरे देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, भगा कर देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे सभी वीडियो को देखिएगा और कॉपी पेन लेकर देखिएगा और नोट करते जाइएगा। उसके बाद कोई भी किताब आप लीजिएगा, उसका टोटल न्यूमेरिकल प्रकाश के परिवर्तन का बनाइएगा, उसमें से बाबू एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटेगा। लगभग हर टाइप का न्यूमेरिकल हम यहाँ पे आपको करा दिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ या नए चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए।